हेलो ऑनलाइन फैमिली, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ चैनल एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। तो यार आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्योंकि मुझे किसी ने कहा भी था, तो इसीलिए जो है स्पेशली उस इंसान के लिए जो है ये वीडियो भी है। द क्वेश्चन वाज, या जो उन्होंने पूछा था मुझसे कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द यूएस एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। कि अगर आप यूएस में आए हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट तो कितना जो है आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि कितनी आपको जो है पर मंथ जो है अपार्ट फ्रॉम ट्यूशन अपने आप पे खर्चा करना पड़ेगा। आज की वीडियो उस पर बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहली बात हाउसिंग और आपका रहना सहना, ठीक है, या मैं इर्द गिर्द डाल भी दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट इज हाउसिंग। देखो यार, हाउसिंग रियली डिपेंड्स ऑन विच एरिया यू रिजाइड इन, ठीक है। आप किस एरिया में जो है रिसाइड इन, ठीक है, आप किस एरिया में जो है रहते हो, ठीक है, आपकी रेजिडेंट कहाँ पे है। सही है। लेट्स से कि अगर आप कैलिफोर्निया में रहते हो एंड इट्स नियर एलए तो इट्स एक्सपेंसिव, बट अगर आप थोड़ा अवे फ्रॉम एलए आते हो या आप आते हो सैन बर्नार्डिनो एरिया में या थोड़ा उससे भी आगे चले जाते हो तो कंपैरेटिवली जो है वो कॉस्ट कम होती है, ठीक है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ऑल टुगेदर जो है पूरे यूएस में क्योंकि इन्फ्लेशन है तो कॉस्ट जो है वो अब ऊपर चली गई है, ठीक है। तो इसीलिए जो है इफ आई गिव यू अ फिगर, मिनिमम जो है, कीप इन माइंड कि अगर आपके अपार्टमेंट का रेंट जो है वो $1500 है एंड 5 पीपल आर लिविंग इन दैट, तो मिनिमम जो है तब आपको $300 देना पड़ेगा, ठीक है। कि 5 लोग ले रहे हैं, ठीक है, तीनों पांचों के पांचों डिवाइड कर लो और 300 दे के जो है आपके 1500 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम जो है, इफ यू लिव विद द यूनिवर्सिटी, इफ यू टेक हाउसिंग विद यूनिवर्सिटी, तो तब जो है वो एक्सपेंसिव हो सकता है, बिकॉज यूनिवर्सिटी हाउसिंग इज एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू योर पर्सनल अपार्टमेंट, या जो आप अपार्टमेंट अपने दोस्तों के साथ लेते हो, ठीक है। उस केस में आई थिंक वो जो फिगर है वो आपको यूनिवर्सिटी ही देगी, वो मैं फिगर नहीं दे सकता। बट कीप इन माइंड, फ्रॉम समवेयर मिनिमम 300 to 1000, ठीक है। ये भी 1000 मैक्सिमम तब जब आप किसी के साथ अपना हाउसिंग जो है, अपना अपार्टमेंट या अपना रूम जो शेयर करोगे, ठीक है। एंड देयर इज नो प्रॉब्लम इन शेयरिंग, क्योंकि जब मैं एलए में था, व्हेन आई वाज इन यूसीएलए, आई वाज शेयरिंग माय रूम विद 2 अदर रूममेट्स। तो और वो कमरा जो था, इफ यू सी माय वीडियोस, वो कमरा बहुत छोटा था और आई हैड लाइक एक डबल बेड था जिसका ऊपर भी था नीचे था। आई वाज मतलब मैं नीचे था। तो उसका सीन ये था कि वो सिंपल एक बेड था, वो बहुत छोटा था, रियली वो बहुत छोटा था, बट दिन ही गुजारने थे ना, गुजर गया, ठीक है। तो आई वुड से कि नॉर्मल रखो और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सही है। तो मैक्सिमम 300, मिनिमम 300 और मैक्सिमम जितना तुम लेके जाना चाहो, सही है। हैविंग सेड दैट कि आप लोगों के साथ रह रहे हो, और अब कैसे आपको रूममेट्स मिलेंगे, सिंपल, यूनिवर्सिटी के जो पेजेस है, फेसबुक पे पेजेस बनाए हुए हैं लोगों ने, ठीक है। दिस इज हाउ आई फाउंड माई रूममेट्स, ठीक है। आप वहां पर जाके अपनी पोस्ट बना के लिखो और आपको इजीली जो है कोई ना कोई जो है मिलेगा जो आपके साथ एज अ रूममेट अपना रूम शेयर कर सकता है, ठीक है। देन कम्स मील्स। अगेन, अगर आप यूनिवर्सिटी हाउसिंग लेते हो तो आपको मील और हाउसिंग दोनों मिल जाएगा, आपको किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप जो है अलग लेते हो तो आपको अपनी मील्स भी प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। नाउ इट डिपेंड्स कि आपको बाहर से जाकर खाना है, विच आई रियली डोंट रिकमेंड, बिकॉज यू विल बी लिविंग इन यूनिवर्सिटी मैक्सिमम फॉर 4 years इफ यू आर एन अंडरग्रेड। और अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो 2 साल, और अगर पीएचडी के लिए आ रहे हो तो केमिस्ट्री की पीएचडी के लिए आ रहे हो तो या यू आर हियर फॉर 5 years, मिनिमम 5 years, ठीक है। मैक्सिमम मैक्सिमम कितना भी लग सकता है, बट या प्रिपेयर योर माइंड के 5 साल तक रहना पड़ेगा। 5 साल तक बाहर से खाना आई डोंट रिकमेंडेड। बट हाँ, अगर आप शुरू में कोई महीना 2 महीना देखना चाहते हो कि हाउ थिंग्स अलाइन, तो उस केस में एक आम मील जो मैकडोनल्ड्स की है, कितने की पड़ सकती है एक आम, अगर आप आम नाश्ता करते हो तो $10 आजकल के दौर में कहीं पे भी नहीं गए, ठीक है, कीप इन माइंड। तो मंथली आपके नाश्ते नाश्ते पर $10, 30 दिन, $300। सो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। मतलब अगर आपकी तीनों मील्स को मिला के, अगर आप लेट्स से यू हैव फूड, जैसे आप जो है दिन में 2 दफा खाना खाते हो, यू हैव 2 meals, यू टेक 2 meals, तो उन 2 meals का कितना बना, लाइक
$600 अगर मैं इसको लेट से 200, अगर मैं ये कहता हूँ कि लेट से कि आप $20 एवरी डे जो हो अपने सिर्फ खाने पे स्पेंड करते हो, कि $10 जो है आप मील पे स्पेंड करते हो, मॉर्निंग मील पे, ठीक है, और $10 अपने लंच पे स्पेंड करते हो, जबकि आई पर्सनली थिंक कि जब इंसान आगे मैकडोनल्ड के काउंटर पे खड़ा होता है तो कई दफ़ा $10 से ऊपर भी चला जाता है, ठीक है। इट्स नॉट के $10 जो है वो हार्ड एंड फास्ट है, ठीक है, बट आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको नीचे भी लेके आ सकते हो। लेकिन अगर आप अदर वे अराउंड देखो कि आप अपने किचन में खुद मील प्रिपेयर करते हो, तो बस $300 में जो है इन $300 यू कैन रियली ईट अ गुड लंच। लाइक अगर आप खुद बनाओ तो अच्छा खासा जो है खाना जो है आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो, अगर आप वॉलमार्ट जाके चीज़ें ले आओ और खुद बनाओ तो। और आई प्रेफर कि आप खुद बनाओ खाना एज कम्पेयर टू गोइंग आउट एंड ईट। हाँ, समटाइम्स अच्छा है, जाना चाहिए, बट रियली अगर आप घर ले आते हो सामान को तो मुझे लगता है कि $100 में जो है $100 में आपका सारा मील जो है वो हो जाएगा कवर। मिनिमम $100, मैक्सिमम $200 लगा लो। सो मिनिमम लिविंग एक्सपेंस इफ आई से हाउसिंग और मील का मिला के तो मिनिमम जो है $300, जो मैंने हाउसिंग का कहा था आपको, हैविंग सेड दैट कि आप 5 लोगों के साथ रह रहे हो, ठीक है, और अपार्टमेंट का जो है खर्चा इट्स $1500, ठीक है, 300 वो, और $100 जो है आप अपनी मील जो है वो खुद प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, आप अंडे वगैरह ले आते हो या सारा कुछ करके पूरे महीने के लिए, या फिर आप जो है बटर ले आते हो तो आप ब्रेड बटर वगैरह कुछ सुबह में कुछ ना कुछ अरेंज कर लेते हो, तो आई वुड से इट्स $500। और $500 तो यार तुम काम करके भी कमा सकते हो रियली। अगर आप यूनिवर्सिटी में 20 आवर्स पर वीक काम करो, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये कहा था कि अगर आप $20 पर वीक काम करते हो फॉर इन कैलिफोर्निया फॉर लेट्स से, आई थिंक अब $17 हो गया है, बट लेट्स से कि हम न्यूयॉर्क की बात करते हैं, वहाँ पे $11 चल रहा है, $12 समवेयर अराउंड चल रहा है। कैलिफोर्निया में मिनिमम जो है आई थिंक अब $16 चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप $16, ठीक है, फॉर 20 आवर्स पे काम कर रहे हो, सो यू मेक हाउ मच, $320, ठीक है। तो मैथ्स गलत भी हो सकता है, मैथ्स पे ज्यादा एतबार ना करना, ठीक है, लेकिन इट्स जस्ट आई एम सेइंग, लेट्स, मैं रफ टफ बता रहा हूँ ना तुम लोगों को, ठीक है, कि इतना तो आप अर्न कर सकते हो ना लेट्स से, ठीक है। तो अगर आप लेट्स से $10 भी कहीं पे पर आवर दे रहे हो और 20 आवर पर वीक तुम काम कर रहे हो, तो यू आर मेकिंग $200, जो कि अच्छी खासी अमाउंट है यार, ठीक है, बल्कि मेरा हिसाब इसका मतलब ठीक था। तो या इतना तो आप जो खुद भी जो हो अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। एंड देन कम्स इंश्योरेंस। मैं ये कहूँगा गैर इंश्योरेंस करवाना, अपनी हेल्थ बहुत एक्सपेंसिव है, मैं इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना दूंगा कि अगर आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करा के आते हो यूएस तो एक सिर्फ चक्कर लगाने का ना डॉक्टर के पास तुम $100 पे करने वाले हो, मैं तुम्हें इतनी बात बता दूं, ठीक है। तो इसलिए अपनी इंश्योरेंस करवा के आओ। और जहाँ तक स्टेशनरी की बात है, या स्टेशनरी सीरियसली कई दफ़ा जो है वो स्टेशनरी का यार बैग स्टेशनरी अपने घर से ले आना है रियली, मतलब पूरे साल का, एक साल में एक दफा तुम घर जाओगे ना, ठीक है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि पेन वगैरह जो है 10-12 उठा के जो है ना उर्दू बाजार से या किसी भी मतलब जो आपके इर्द गिर्द होलसेल पे दे रहे हैं, ठीक है, उसको ले आओ, ठीक है। और रजिस्टर वगैरह पे मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर तो अब ऑनलाइन हो गया, तो यू कैन मेक योर नोट्स ऑन लैपटॉप एज वेल। या लैपटॉप इज इम्पॉर्टेंट, लैपटॉप इज सुपर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बाकी स्टेशनरी का यार नॉर्मल एक्सपेंसेस, स्टेशनरी का इतना एक्सपेंस नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। क्या मतलब, मुझे लगता है पूरे साल में शायद यूल बी स्पेंडिंग $100। ये भी मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ कि यार तुम्हें रजिस्टर्स चाहिए, तुम्हें नोटबुक्स चाहिए, या उनको जो है मतलब जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है नोट्स बनाने के लिए, सही है। तो यार साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, ठीक है। इंश्योरेंस वाली वीडियो एक किसी और में कवर करूंगा कि इफ यू डोंट हैव योर इंश्योरेंस तो आपको कितना खर्चा लग सकता है, आपका कितना खर्चा हॉस्पिटल में आ सकता है। तो अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय 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 बाय, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।